ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन। तो बच्चों एक्सरसाइज 4 के डिस्कशन से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज पहले से बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझनी होगी। वो प्रॉपर्टीज जो इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे, तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए। उसमें प्रॉपर्टी होती है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। दिस इज 0 से 2a fx dx, 0 से 2a fx dx। इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a fx dx when f of 2a minus x is equal to fx। अदरवाइज बच्चों इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है जब f of 2a minus x is equal to minus of fx होता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें वो होगी माइनस a से a fx dx is equal to 2 टाइम्स 0 से a fx dx। ये प्रॉपर्टी तब यूज होती है जब f of minus x is equal to fx होता है। ठीक है, यानी कि फंक्शन आपका इवन होता है। और बच्चों यही वैल्यू आपकी 0 हो जाती है जब f of minus x is equal to minus times fx होता है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी। इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी के पहले मैं सबसे पहले आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन करूंगा। और आपको क्वेश्चन नंबर 11 में 4 पार्ट दिए गए हैं, उसमें से सही आंसर आपको निकालना होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे जो बहुत ही जल्दी हो सकते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो हम ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन क्या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में था। तो तुम कहोगे सर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में था लेकिन वहां पर x नहीं था न्यूमरेटर में, वहां क्वेश्चन था dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x। तो हमने कहा तब आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया था। तो तुमने कहा था सर आपने पैटर्न बताया था कि dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x या dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x या dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे cos स्क्वायर x से डिवाइड तो कर लेंगे लेकिन ये x प्रॉब्लम कर रहा है, इस x को रिमूव कैसे करेंगे। तो हमने कहा इसको हटाने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी सिखाई गई है। क्या प्रॉपर्टी बताई गई है कि सबसे पहले जो आपके पास गिवन है आप उसको i मान लीजिए। i मानने के बाद आप प्रॉपर्टी लगाते हैं कि 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 से a f of a minus x dx। यानी ये बच्चों हो जाएगा 0 से पाई, x को हमने रिप्लेस कर दिया पाई माइनस एक्स dx होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। आई थिंक बच्चों ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। आपने प्रॉपर्टी लगाई है 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 से a f of a minus x dx। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले भी आई है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी आई है। ठीक है, अब आप क्या करिए इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, ठीक है ऐड करिए 0 से पाई, न्यूमरेटर में आएगा बच्चों x प्लस पाई माइनस एक्स। तो x x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x। तो बच्चों ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आप क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जल्दी हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, फिर एक रफ वर्क बना करके जो अलग से आपके पास इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। तो ये बच्चों आपका इंटीग्रेशन आ गया। और बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन में करने के लिए फिक्स पैटर्न क्या पता है आपको कि ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर जो 1 अपॉन cos स्क्वायर x आता है उसको हम sec स्क्वायर x से लिख देते हैं और नीचे जो आता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x तो वो हो जाता है sec स्क्वायर x और यहाँ पे sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x हो जाता है tan स्क्वायर x। ये क्वेश्चन बच्चों इस रूप में बदल जाता है। अभी हो गया 0 से पाई। ध्यान से देखिएगा, ऊपर sec स्क्वायर x लिखा हुआ है और नीचे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x। क्वेश्चन फाइनली बच्चों अब आप ओवर कर लीजिएगा, आप tan x को t मान लीजिए तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, वो dt हो जाएगा। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, x को 0 पुट करिए तो tan भी 0 हो जाएगा,
x को पाई पुट करिए तो बताइए 10 पाई क्या होता है? 10 पाई 0 होता है। तो बच्चों क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि लिमिट 0 से 0, लिमिट 0 से 0, तो उसका मतलब बच्चों ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है। क्योंकि कभी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट अगर 0 से 0 बन जाए तो समझ लीजिए क्वेश्चन में एक फॉर्म क्रिएट हो गया है, उसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो गया, ऐसे केस में इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे? आपको बच्चों मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज देखिए बताई, ऊपर सबसे चेक करिए, लिखा है 2 टाइम्स 0 से a fx dx when f of 2a minus x is equal to fx। तो बच्चों चेक करो, यहाँ पे 2a की जगह चेक करिएगा, यहाँ पर 2a की जगह क्या है? पाई। तो जहां जहां tan x है, tan स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x है, वहां पर आप इस x को पाई माइनस x से रिप्लेस करिए। जब आप रिप्लेस करेंगे तो पूरा फंक्शन वही रिप्लेस होकर के वापस आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होकर के वापस वही फंक्शन बन जाएगा। यानी बच्चों इसमें क्या अप्लाई हो रहा है? f of 2a minus x is equal to fx। तो हम क्या करेंगे? 2 को नीचे उतार देंगे। तो तुम कहोगे सर 2 तो है ही नहीं इसमें। अरे हमने कहा 2 नहीं है तो हम 2 को अपीयर करा लेते हैं। 2 को अपीयर कराने का क्या मेथड है? हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और क्वेश्चन आपका हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले गए जहां पर ये क्वेश्चन होने लायक बन गया। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही लिमिट क्रिएट हो जाती है 0 से 0, तो वो क्वेश्चन को 0 आई को 0 करके आंसर ले आते हैं और वो आंसर मैच नहीं करता है, गलत होता है। ठीक है, तो आपको बच्चों मैंने प्रॉपर्टी बताई थी इसलिए स्टार्टिंग में ही कि f of 2a minus x is equal to fx होता है when f of 2a minus x is equal to fx। तो इस प्रॉपर्टी का मैंने भरपूर यूज किया और 2 को नीचे उतार दिया और अब आपका एक नया क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया जिसपे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे थे, अब बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे, बस आपकी लिमिट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं आपने क्या कहा था कि जब x 0 है तो t भी 0 होगा और जब x पाई बाई 2 होगा तो t इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपका असली इंटीग्रेशन अब बन के आएगा विच इज 0 से इनफाइनाइट 2 sec स्क्वायर x dx हो गया dt में, और ये हो गया 1 प्लस 2t स्क्वायर। समझ में आया सबको? तो बच्चों मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से आगे हमें बढ़ाना है। क्लियर होगा सबको कि ये लिमिट क्या है? 0 से 0 नहीं है, 0 से क्या है? इन्फिनिट। चलिए तो बच्चों इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 टाइम्स, इसमें से डिनोमिनेटर से हम 2 कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस यहाँ बताएंगे 1/√2 का। क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं? चेक करिएगा, क्योंकि मेरे को टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो क्या बन गया? टी स्क्वायर प्लस 1/2, 1/2 को लिख दिया मैंने 1/√2 का स्क्वायर। 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, तो बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा? 1/a इज 1/√2, तो √2 तो ऊपर चला जाएगा। tan इनवर्स x अपॉन a, तो x की जगह आ गया t और a की जगह है 1/√2। अब बच्चों हम इस पे लिमिट लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी। तो बच्चों tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2 और tan इनवर्स 0 0 होता है। तो ये क्या हो गया? √2 टाइम्स tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाता है? π/2। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी को मैंने π/2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो रिप्लेस कर दें तो ये हो गया π/2। तो इसका असली आंसर हो गया π/√2। इसका आंसर कितना हो गया? π/√2। तो बच्चों ये π/√2 निकल करके आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों सभी को लोग को समझ में आ गया कि 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स क्या हो गया? π/√2। तो बच्चों ऊपर वाले इंटीग्रेशन का फुल एंड फाइनल आपने आंसर निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आंसर लिख देंगे दिस इज पाई स्क्वायर अपॉन 2√2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, पाई स्क्वायर अपॉन 2√2। तो पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो सी पार्ट। ठीक है,
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 4 का सबसे पहले आपको मैंने मेन क्वेश्चन करा के दिखाया है, बाकी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ।